ना। ठीक है बाबू, अब शुरू करते हैं। हो गया, जिसको आना है आइए आराम से। देखो बाबू, हम कल आपको क्या बताए थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, है ना। कैसे तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे मेरा फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है बाबू, उसके बारे में हमने आपको कल को बताया था, ठीक है ना। आज उसी को थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसी के कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आज भी कल हम कितना लाइन पढ़ा पाए, मुश्किल से 4 लाइन पढ़ाए, आज भी तो नहीं होगा, ठीक है ना। ज्यादा समय तो मेरा हमको समझाने में चल जाता है, ठीक है। तो देखिए बाबू क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को कल बताया था ना, तो उसी को आगे जहां हम लोग कल छोड़े बाबू, उसी से हम लोग क्या करेंगे, फर्दर आगे प्रोसीड करें, है ना। तो बाबू नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बाबू इलेक्ट्रिक करंट, जहां हम लोग कल छोड़े हैं, ठीक है ना, जहां हम लोग कल लीव किया बाबू, उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिखा रहा, ठंडा लग रहा। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और इलेक्ट्रिक करंट को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को बाबू हम लोग कैपिटल आई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई लेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई लेटर, है ना। ये मेरा क्या है, कैपिटल आई है, ठीक है ना। बार बार हम लोग इतना लंबा, कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तो इतना ना लिखेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक नहीं लिखा रहा है सही से, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आई लिखेंगे। तो आई कहाँ भी जहां भी लिखा रहेगा बाबू, ठीक है ना, तो आपको क्या समझ जाना है, ठीक है ना, समझ जाना है कि मेरा क्या इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है ना। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, इसी में नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला, ठीक है ना। तो जो डिफिनेशन था बाबू, उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी से फार्मूला निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक करंट का बाबू जो फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो बाबू फार्मूला होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आई से। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बाबू, आई। तो आई बराबर जो होता है बाबू क्या है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। चार्ज है ना बाबू, क्या है बाबू, चार्ज है। डिफिनेशन आप लोग याद किए हो कि नहीं किए हो, चार्ज है बाबू अपॉन क्या है, टाइम है। चार्ज है अपॉन टाइम है, ठीक है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, टाइम हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो चार्ज को हम किससे इंडिकेट करते हैं, चार्ज को हम लोग बाबू, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता ना, इलेक्ट्रिक करंट इतना बड़ा शब्द ना लिखे, छोटा सा शब्द आई लिखते, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बाबू चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट एकदम शांति से सुनिए, ठीक है ना। एकदम जो शब्द बोलते हैं एक एक शब्द शांति से सुनिए, तब समझ में आएगा, रिविजन भी कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, है ना। तो चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, क्यू से। एब्रिविएशन है इसका, ठीक है ना। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करो बाबू, क्यू से, है ना, ठीक है, ठीक है। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। और टाइम तो आपको बताएं, ठीक है ना, फिजिक्स में स्टार्टिंग में सब बता रहे हैं, ठीक है ना। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, टी से, ये स्मॉल टी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर फार्मूला क्या होगा बाबू, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना। इसी को क्यू बाई टी कहेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, अब जैसे बाबू वेलोसिटी या स्पीड आपको पता है ना, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है अभिनव बाबू, स्पीड का यूनिट क्या होता है बताओ हमको, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है बताओ अभिनव बाबू, स्पीड का यूनिट बाबू। हाँ बाबू, स्पीड का किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड सर। हाँ, ठीक है। तो उसी तरह बाबू करंट का भी यूनिट होता है, अपना एक यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है, जैसे हम लोग मार्केट में जाते थे, कहते चावल दीजिए, तो चावल दीजिए तो कैसे बोलते हैं कि 1 केजी चावल दीजिए या 500 ग्राम क्या कीजिए बाबू, चावल दीजिए। तो जो 1 केजी है, जो केजी है बाबू, या जो ग्राम है बाबू, तो इसका ये क्या है, चावल को जिससे हम लोग वेट करते हैं, ये इसका क्या है वो केजी या ग्राम, क्या उसका यूनिट है, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड स्पीड का क्या है बाबू, यूनिट है। तो उसी प्रकार बाबू मेरा इलेक्ट्रिक करंट का भी यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का भी यूनिट होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है बाबू, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक नेक्स्ट पॉइंट बाबू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है बाबू, एसआई यूनिट हम लोग लिख देते हैं ना, एसआई यूनिट कर देते हैं। एसआई मतलब क्या होता है बाबू, बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो क्या होगा, ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो क्या होगा एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। आई भी जहां भी कहीं लिखा हो बाबू, इसको मतलब हमको क्या समझना कि इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है। इतना बड़ा लेटर नहीं लिख के छोटा फॉर्मेट में लिखा जाता है ना। तो आई बराबर क्या बाबू, ये मेरा क्या क्यू है, क्यू मेरा क्या है, चार्ज है।
आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, क्यू बाई टी। आई बराबर क्या बाबू, क्यू बाई टी। क्यू मेरा क्या है, चार्ज है, टी मेरा क्या है, टाइम है। तो चार्ज का जो यूनिट होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है बाबू मेरे, चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम होता है, ठीक है ना। चार्ज का जैसे कैसे अभी आपको बताया ना कि चावल लाने जाएंगे या कुछ लाएंगे वेट करने वाली चीज, तो उसका यूनिट क्या होता है, उसका ये आपको धीरे धीरे हम लोग 9th 10th में पढ़ेंगे यूनिट वाला, है ना। तो अभी अभी जितना बता रहे हैं उतना शांति से सुनिए, इतना ध्यान रखें, नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा ध्यान रखें। कूलम चार्ज होता है ना, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज नाम सुने होंगे आप लोग, निगेटिव चार्ज सुने होंगे, ठीक है ना। तो उसका जो यूनिट होता है चार्ज का, वो कूलम होता है, ठीक है ना। चार्ज का यूनिट क्या होता है बाबू, कूलम होता है ना। और टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट तो हमको सूर्य से बता रहे हैं, टाइम का यूनिट कितना होता है बाबू, सेकेंड होता है। टाइम का यूनिट बाबू क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब यह दोनों को इतना लंबा नहीं लिख के, इतना लंबा नहीं लिखे बाबू, इस ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके कह दिया कि इसका जो यूनिट बनेगा, ये दोनों को मिला के एम्पेयर बनेगा। एम्पेयर बनेगा बाबू, एम्पेयर बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा बाबू, एम्पेयर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट आई का यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, एम्पेयर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बाबू, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग थोड़ा तेज ना हो गया तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाबू कैपिटल ए से। कहीं भी कैपिटल ए लिखा हुआ है मतलब क्या, वो यूनिट है, किसका है, करेंट का यूनिट है, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया बाबू, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, एम्पेयर हो गया, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कहीं भी आपको दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट का तो नहीं रहेगा ना, दिखाएंगे धीरे धीरे देखते हैं ना। तो आई की वैल्यू कितनी, आई का यूनिट कितना होगा बाबू, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पेयर हो गया, ठीक है ना। जिसको हम लोग ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, हमको इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते, जो मेरा बता रहा है ना, जो इसके बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। इतना ठीक है। देखो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, एसआई यूनिट का क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है ना। एसआई यूनिट क्या बाबू, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है सर। तो इतना आपको क्या, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। ये बाबू जो है इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है, चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है, ठीक है ना। चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को ये तो जानते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से बाबू जो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट का बाबू जो एसआई यूनिट आएगा, तो यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे ना। तो चार्ज को हम लोग की कूलम हो गया और ई सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो कूलम अपॉन सेकेंड मेरा क्या देगा, एम्पेयर देगा, ठीक है ना। इतना दो टर्म नहीं लिखे, उसको एम्पेयर से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। और एम्पेयर को बाबू हम लोग, एम्पेयर कहा गया, एम्पेयर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते थे। ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हो गया, इतना बेसिक कंसेप्ट। आगे हम क्या बताएंगे बाबू, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, हमारे पास टू टाइप्स का इलेक्ट्रिसिटी, टू टाइप्स दी है बाबू, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर एक हम लोग, हाँ बाबू, सर इलेक्ट्रिसिटी इस बार आएगा क्या एग्जाम में? कहा नहीं आ सकता बाबू, पढ़ने में क्या, जितना पढ़ा रहे हैं शांति से पढ़िए, है ना। सुनिए, एक एक सुनिए, जो नहीं समझ में आता पूछिए, है ना। क्यों नहीं आ यस सकता? सर, वही पूछ रही हूँ कि आएगा। हाँ बाबू, हाँ बाबू, एकदम आएगा। आप लोग तो शैतान हो, ठीक है बाबू। तो अब जैसे हर एक आप बहुत सारे चीज पढ़े ना, जैसे आपको हम मोशन पढ़ा है, तो मोशन का क्या टाइप्स होता है, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप्स है बाबू, ठीक है ना। रैंडम मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। तो उसी टाइप से बाबू, ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट का भी टाइप्स होता है। इलेक्ट्रिक करंट का बाबू क्या होता है, टाइप्स होता है। ये दो टाइप्स होता है, ठीक है ना। कितना, टू टाइप्स होता है बाबू इलेक्ट्रिक करंट का। कौन कौन सा होता है सर? तो जो हम लोग घर में ये सब अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, हमारे जो लाइट आ रहा है बाबू, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। और जो हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे जो करंट प्रोड्यूस होता है बाबू, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो इतना पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद हम इसका टाइप्स बता रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है ना। इतना पहले ये 3 लाइन लिखिए, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। कहीं भी जाइएगा तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इतना नॉलेज होना चाहिए। 5 में पढ़िए चाहे 8 में पढ़िए, लिखिए इसको और जल्दी लिखिए। कुछ कुछ समझ में आया ना सर बाबू? थोड़ा सा आया सर? पूरा आया। पूरा आया, वाह। चलिए, सर और कल का भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। वाह बाबू। नहीं समझ में आता था वीडियो देख लीजिए, वीडियो नहीं देखें कल वाला? हाँ देखे थे। आप लोग क्या कीजिए ना, देखिए वीडियो जब भी अपलोड होगा ना बाबू, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उससे आपको मैसेज चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया। बाय द वे हम भूल जाते हैं ग्रुप में डालना कभी कभार, तो सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा ना, तो आपको मैसेज चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया, फिर वहां से देख लीजिएगा, है ना। जल्दी लिखिए, 3 लाइन। पहले से ही किए हुए हैं। अच्छी बात है, तो चल जाएगा।
हाँ, आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा यूट्यूब पे। जल्दी लिखिए, अभी हमको पढ़ाना है, एकदम समझना। आपको देखिए ना, दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग बैटरी लाते हैं, ये सब दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके। नॉलेज हर एक तरह से होना चाहिए, वो खाली किताबी नॉलेज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किताबी नॉलेज नहीं होना चाहिए खाली। लिख लिए क्या? ये सब बेसिक नॉलेज एकदम। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर। जैसे मेरा किसका यूनिट सर, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, उसी प्रकार इसका भी है। जल्दी लिखिए, इसके बाद आपको टाइप्स बताएंगे, फिर वोल्टेज बताना है। फिजिक्स ऐसा पढ़िए कि किसी को पढ़ा सकते। पढ़ने में बाबू हमेशा इस तरह से पढ़िए कि किसी को पढ़ा सकते अपने बैचमेंट को, क्लासमेट को। बाकी आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता नहीं पढ़ाया जाता तो सबको पता है ही। लिख लिया ना सर? अरे इसका बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना, आप आए तो वीडियो ऑन नहीं किया अभी तक इसका। हाँ हो गया। चलिए ठीक है। अन्यथा का हो गया तो सभी का हो जाता है, ठीक है ना। सबसे स्लो वही लिखती है। अब आपको क्या बताने जा रहे हैं? हाँ बाबू बोलिए। सर पता है कल जब आप क्लास एंड किए थे तो हम अन्या सर शिवांगी थे, तो मैथ के हाँ। क्वेश्चन बना रहे थे, तो 3 क्वेश्चन बन गया। नहीं सॉरी, अच्छा। थर्ड नंबर 2 क्वेश्चन तो बना लिए नहीं सर, और थर्ड नंबर में पता है क्या कि अच्छा। x+8 और 9x+8 को कट कर दी और पूरा 0 ला दी। इतना नहीं, मतलब हम नहीं शिवांगी सर, 9x+2 था और फिर +1 करके x+2 लिख दी नीचे, अब पूरा का कट करके 0 कर दी। सर हम लोग इतना हंसे। आप लोग को फिर तो इतना उसको अच्छा सिस्टम दे बताए। रहा है, ठीक। आप लोग को तो इतना अच्छा सिस्टम दे रहे हैं बाबू, आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। बॉयज अपना एक टाइम सेलेक्ट कर लो, किसी को जैसे सतीश हो गया, अभिनव हो गया, आप लोग आपस में डिस्कस कर लो। गर्ल्स एक बार अपना एक टाइम सेलेक्ट कर लो, आपस में डिस्कस कर लो, ठीक है ना। उसको कहेंगे ग्रुप डिस्कसिंग, और नहीं तो सब मिल के ग्रुप डिस्कसिंग करना, तो सब मिल के कीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो आपको तो इतना फैसिलिटी दे रहे हैं। जब भी कोई क्वेश्चन रहे बाबू तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो। इस देखो ग्रुप डिस्कशन से क्या होगा ना, आपका कंसेप्ट थोड़ा इनहेंस होगा। कहीं डाउट हो गया तो आपस में पूछ लीजिएगा, है ना, फायदा करेगा बाबू। सर टेस्ट का तैयारी भी कर सकते हैं। हाँ बाबू ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धीरे धीरे और स्टूडेंट आएगा ना तो ग्रुप डिस्कस भी करवा देंगे, ठीक है ना। आपस में एक टाइम स्लॉट बांध देंगे, इस टाइम में आपस में जो भी डाउट है आपस में क्लियर कीजिए, बहुत फायदा करेगा बाबू। सर आज कर सकते हैं? कभी कीजिए, हमारे साइड से जब इच्छा तब कीजिए, ठीक है ना। जब भी डाउट रहे आपस में एकदम 2-3 स्टूडेंट आपस में लाइव आ जाइए, शिवांगी डिस्कस हम करते रहे। लोग आज वो एग्जाम का तैयारी कर लेंगे। हाँ बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। कौन और कौन? स्टूडेंट आने कितना बजे आप लगेंगे? ये रिस्का भी आ जाएगी ना, रिस्का पीछे क्यों रहेगी? हाँ रिस्का हो हाँ, गई। सारी गर्ल्स। हाँ अरे तो बॉयज भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, सब तो आपस में फ्रेंड ही है ना। हाँ बाबू नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हाँ हैं? तो सब अलग अलग टाइम। बोल दीजिए। हाँ आप ही बता दीजिए। हाँ शिवानी है। ग्रुप डिस्कशन सारी गर्ल्स से बोले। ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन से बाबू बहुत कंसेप्ट आपका सर क्लियर हो अगर जाएगा। बॉयज लोग रेडी होगा आने के लिए तब ना। हाँ बाबू रेडी होगा तब ना, कि फोर्स नहीं करेंगे किसी को। वही तो। ठीक बाबू। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेरा 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। आपको अभी दिखाएंगे, ठीक है ना। पहला जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बाबू, पहला जो टाइप्स है बाबू इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है ना, ये अल्टरनेटिंग है। पहला जो होता है बाबू अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सेकेंड जो इसका टाइप होता है बाबू डायरेक्ट करंट होता है।
सेकंड जो टाइप होता है बाबू डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा? अरे बाबू मेरे, आपको कैसे हम मोशन का टाइप्स बताएं, उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी मेरा दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट वन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, सेकंड वन इज कॉल्ड क्या बाबू, डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट फॉर्म में बाबू एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को बाबू एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्ट करंट को बाबू हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी से। आप लोग कभी नॉर्मल किसी के मुंह से साउंड सुने होंगे एसी और डीसी, है ना, ठीक है, ठीक है बाबू। अल्टरनेटिव करंट को एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट करंट को डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अब अल्टरनेटिव करंट का थोड़ा डिफिनेशन बता देते हैं, डायरेक्ट करंट का डिफिनेशन बता देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि मेरा कहाँ से एसी प्रोड्यूस होगा और कहाँ से मेरा डीसी प्रोड्यूस होगा, है ना, ठीक है सर। तो अल्टरनेटिंग करंट का अगर डिफाइन हमको करना रहे बाबू, डिफाइन करना रहे अल्टरनेटिंग करंट को, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अल्टरनेटिंग करंट को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, डिफिनेशन इसका डिफाइन करना रहे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका डिफिनीशन क्या होगा, समझिए, नहीं समझ में आएगा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा 9-10 का चीज है, लेकिन हमको बताना है ना, लेकिन कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। नहीं भी समझ में आएगा टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude an electric current बाबू whose magnitude changes, नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं समझ में आएगा बाबू, टेंशन मत नहीं लेना, ठीक है ना, इन्हें कि छोड़ नहीं देना, नहीं समझ में आएगा हम समझाएंगे ना, पहले लिखा तो देते हैं ना। एंड इलेक्ट्रिक करंट बाबू whose magnitude changes with time, थोड़ा अपना लेवल भी आप लोग हाई कीजिए, ठीक है ना, थोड़ा कठिन कठिन शब्द आएगा, मैग्नीट्यूड है, चेंजेस है, टाइम है, ठीक है ना। एंड बताएंगे सब एक एक लाइन में बताएंगे। एंड इलेक्ट्रिक करंट बाबू हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स periodically, direction reverse periodically is called alternating current बाबू, is called, नहीं समझ में आया सर, ठीक है बाबू टेंशन नहीं लेना, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन और लिख लीजिए बाबू इसमें, अल्टरनेटिंग करंट में 2 लाइन अभी और ना, देखो समझने की कोशिश करते हैं ना, पहले इसका डिफिनेशन समझा देते हैं ना। देखो बाबू क्या, एंड उसके बाद इसमें और लिखाएंगे, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट वो 2 टाइप्स है सर, एक डीसी है एक एसी है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसी कहेंगे, डायरेक्ट करंट को हम लोग डीसी कहेंगे, ठीक है ना। डीसी फॉर डायरेक्ट करंट और एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो पहले अल्टरनेटिव करंट का डिफिनेशन क्या, तो एंड इलेक्ट्रिक करंट बाबू हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड क्या होता है बाबू, मैग्नीट्यूड मतलब समझते हो, जैसे हमारे पास मान लो कि आगे आपको आगे क्लास में, ठीक है ना, आगे 9-10 में पढ़ोगे ना, एक क्वांटिटी आएगा, ठीक है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे आएगा कंसेप्ट। मैग्नीट्यूड में क्या होता है बाबू, वैल्यू, किसी भी चीज का वैल्यू, ठीक है ना। जैसे हमारे पास 10 रुपया है तो 10 रुपीज क्या हो गया मेरा लिए मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास एक व्हीकल है, आपके पास क्या बाबू एक व्हीकल है ना, तो आप वो क्या 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आप अपने व्हीकल को चला रहे हो, मान लो ना साइकिल है, तो इस स्पीड से आप उसको क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। तो यहाँ ये 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, 10 क्या हो गया बाबू, मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड मीन्स उसका क्या हो गया, मान हो गया, ठीक है ना। अब इसी में मान लो, तो इसी में मान लो आप, अब इसमें थोड़ा शांति से सुनो, शांति से एकदम धीरे धीरे सुनना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बाबू, वैल्यू होता है, किसी भी चीज का वैल्यू होता है। और इसी में मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आप कहो कि नहीं हम 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला रहे हैं, लेकिन हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं या वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब क्या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे हम मोटरसाइकिल आप चला रहे हो तो कहो कि हाँ हम 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला रहे हैं, और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बाबू, ईस्ट साइड में जा रहे हैं। तो ये जो ईस्ट हुआ बाबू, ये जो ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, चाहे नॉर्थ हुआ, चाहे साउथ हुआ, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कहलाएगा, डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये तो हम आपको जब पढ़ा रहे थे, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक ना, टाइम एंड मोशन में, तो वहां भी बताए थे, ठीक है ना, कि ये
ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन का क्या सेंस है। जैसे मान लो कि आप अपने दोस्त को बुलाए, ठीक है ना, या आपके घर आपका दोस्त कोई आपके घर के पास आ रहा है, ठीक है ना, तो आपका दोस्त बोला कि ठीक है आप आइए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप मान लो यही ले लो 10 मीटर पर सेकंड की 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपके दोस्त आपके घर के साइड आ रहा है, ठीक है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर आ रहा है, लेकिन उसको अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तो किधर जाएगा। यहाँ पे अगर बाबू आप मान लो खड़ा हो जाते हो, यहाँ पे बाबू अगर आप खड़ा हो जाते हो, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप खड़ा हो जाते हो बाबू, ठीक है ना, और आपका स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, लेकिन आपको किसी के घर जाना, अपने दोस्त के यहाँ घर जाना, ठीक है ना, तो आप इस स्पीड से जा रहे हो, लेकिन दोस्त के घर का अगर डायरेक्शन आपको पता नहीं बाबू, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो ना, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो, ठीक है ना। मतलब लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकते हो, ऊपर नीचे तो नहीं ना आएंगे। अगर मान लो ये प्लेन सरफेस है तो ऊपर नीचे कहाँ जाओगे, या तो लेफ्ट जा सकते हो चाहे राइट जा सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन इस केस में नहीं ना पता बाबू, तो डायरेक्शन नहीं पता रहेगा, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो हम लोग क्या कहीं पे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन मेरा क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो वही आपको बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है बाबू, वैल्यू होता है, ठीक है ना। और डायरेक्शन मीन्स क्या होता है बाबू, एक स्पेसिफिक जिस ओर हमको क्या करना, मूव करना है, ठीक है ना, तो वही उसका क्या होगा बाबू, डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो वही आपको हम कह रहे हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट खुद मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बाबू, बदल रहा है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है। टाइम के साथ बदलने का मतलब क्या होता है सर, जैसे हम लोग 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहे हैं, तो मान लो टी बराबर 5 सेकंड पे आपके घर के पास है, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में, नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या थोड़ा सा आगे चल जाएंगे, फिर अगले सेकंड में बाबू और क्या होगा, थोड़ा और आगे चल जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा स्पीड क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वही कंसेप्ट यहाँ है बाबू, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड क्या बाबू, डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या होगा वो, उल्टा होगा, ठीक है ना। माने एक बार इस डायरेक्शन में तो दूसरे बार इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। थोड़ा कम समझ में आएगा, हम आपकी भावना समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करें, बताना भी है, लेवल थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, तो थोड़ा कम भी समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लेना है ना, ठीक है बाबू। ये समझिए कि मैग्नीट्यूड उसका क्या होना चाहिए, कुछ मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होना चाहिए बाबू, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अब कैसे उल्टा होगा सर, उल्टा कैसे होगा, जैसे मान लो आप कुछ देर तक 5 मिनट तक ईस्ट चले, फिर 5 मिनट तक क्या हो गया बाबू, फिर 5 मिनट के बाद आप बैक आ गए, फिर आगे गए, फिर बैक आ गए, फिर आगे गए बाबू, फिर बैक आ गए। तो उसी तरह से बाबू क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स होना, मतलब थोड़ा देर के लिए आगे जाएगा, थोड़ा देर के लिए पीछे आएगा, ठीक है ना। और ये पीरियोडिकली का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके। आगे हाँ बाबू, पीछे क्यों जाएंगे? बता रहे हैं बाबू, वो आपको मोशन ना, इलेक्ट्रिसिटी वैसी होता है, ठीक है ना, बताते ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद बाबू क्या, रिवर्स पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है बाबू, पीरियोडिकली का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट करे। जैसे आप अपने घर से डेली स्कूल जाते हो, तो मॉर्निंग में मान लो आपका 8 AM में क्या है स्कूल का टाइमिंग है, तो अपने घर से कितना निकलो, 7:30 में निकलोगे। तो आज मंडे को अगर बाबू आप 7:30 में स्कूल गए, तो नेक्स्ट आपको ट्यूसडे में भी क्या जाना पड़ेगा, 7:30 में नहीं जाते हो। 7:30 में ही। फिर नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, तो हर एक दिन आपका स्कूल जाने का जो टाइम है बाबू 7:30 है, ठीक है। तो आप अपने मोशन को क्या करे बाबू, रिपीट कर रहे हो, पीरियोडिकली रिपीट कर रहे हो। कितने आवर के बाद, 24 आवर्स के बाद बाबू। आज सुबह गए, फिर कल सुबह भी जाओगे, तो आज सुबह से कल सुबह के बीच का टाइम डिस्टेंस कितना है, 24 आवर्स है ना। तो इसी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। मतलब क्या, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, एकदम कंसेप्ट समझो, ठीक है ना। म्यूट कर लो, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लो। कौन है, सतीश बाबू है। ये पीरियोडिकली मतलब समझते हो ना बाबू, पीरियोडिकल मतलब क्या, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को पुनः क्या करे, रिपीट करे। जैसे आप अपने घर से स्कूल गए, तो आज 7:30 बजे स्कूल जाओगे बाबू, तो फिर कल सुबह भी 7:30 बजे जाओगे, नेक्स्ट मॉर्निंग भी 7:30 बजे जाओगे, और नेक्स्ट मॉर्निंग भी 7:30 बजे जाओगे। तो इस तरह से क्या होगा, 24 आवर्स के बाद, आज सुबह गया स्कूल, तो कल सुबह के बीच की टाइम डिस्टेंस कितना है, टाइम डिफरेंस कितना है, 24 आवर्स है। तो 24 आवर के बाद आप क्या कर रहे हो, अपने मोशन को रिपीट कर रहे हो। तो उसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिकली मोशन, उसी को कहते हैं पीरियोडिक बाबू, ठीक है ना, पीरियोडिक मोशन उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ कह रहा, एंड इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम। मैग्नीट्यूड उसका क्या हो रहा है बाबू, बदल रहा है, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। मतलब क्या सर, पहले मान लो कभी 10 हो गया, तो कभी 5 हो गया, कभी 10 हो गया बाबू, तो कभी 5 हो गया, तो कभी 6 हो गया, कभी 7 हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, मैंने वैरी कर रहा है समय के साथ, है ना। और वो क्या हो रहा है बाबू, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा कम समझ में आएगा, हम आपकी भावना समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिए, डिफिनेशन को ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब इसको समझाने के लिए बाबू थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उतना जाएंगे तो फिर हम लोग का सिलेबस भी ना हो पाएगा, ठीक है।
आप इतना इसमें ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक करंट मेरा दो टाइप्स का होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, दूसरा डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनीशन ध्यान रखें, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनीशन ध्यान रखें, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो टाइम के साथ चेंज करे और वो डायरेक्शन उसका पीरियोडिकली रिवर्स होगा, ठीक है ना, periodically reverse हो। हाँ ठीक है ना, तो इसको हम सर लोग इसका फिगर लिखिए, आप लिखिए, इसको लिखिए, म्यूट कर लीजिए बाबू, कौन है? पेंडुलम क्लॉक होता है। हाँ उस जैसे पेंडुलम पकड़ के पेंडुलम भी करते बाबू, तो वो पीरियोडिकली रिपीट सर, होगा ना। घूमकर फिर से वो हाँ बाबू, अपनी सरफेस पर आ इसका जाता है। फिगर दे दीजिए। बता रहा पहले लिखे ना, तो मेरे पास नहीं ना है, लिखिए जल्दी से। सर मतलब कि घूमकर वो फिर से वहीं पर आ जाता है। हाँ वहीं पे आ जाता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही होता ठीक है सर, समझ सक्षम गया। सक्षम बाबू, वीडियो ऑन कीजिए बाबू मेरे। एगो कौन गया फिर अभी? सक्षम। जो डाउट है बाबू आप लोग रिवीजन कीजिएगा, कल विजिटिंग करने आएंगे, फोन कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, ठीक है। जल्दी लिखिए, राइट डाउन फास्ट बेबी बाबू। अब इसका डायग्राम हो गया। अन्य से लिख ली। हाँ चलिए ठीक है ना। इसका जो होता है बाबू नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये इसका सर्किट कैसे बने, अब सर्किट तो हमको समझ ही में नहीं आता सर, बताते हैं सर्किट। इसका जो सर्किट डायग्राम होता है बाबू, देखो ऐसे वो कुछ होता है, ठीक है ना, ठीक है। लिखिए, आप लोग बल्ब निकालना पड़ेगा ना आप लोग के लिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है जी। लिखिए बाबू, जल्दी से कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने का। लिख लिए? चलिए इसका पहले सर्किट डायग्राम बना देते हैं ना, फिर दिखाते हैं कैसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तो नहीं हो पाए, ऊपर लिख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसी को नीचे कंटिन्यू फर्दर करेंगे, इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, है ना, ठीक है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा बाबू, इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा, ठीक है ना, आगे हम बताएंगे, सर्किट डायग्राम का डिफिनीशन बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ हमको आ गया तो हमको दिखाना पड़ेगा ना सर्किट डायग्राम। देखिए क्या होता है बाबू, नहीं समझ में आएगा टेंशन नहीं लेना। और ये आपका क्या बल्ब का फिलामेंट है, ठीक है ना। और ये आपका बाबू क्या चला, करंट चला, करंट, ये आई जाए कहीं भी आई लिखा मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, ठीक है ना। और ये जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के नीचे, हाँ बल्ब के नीचे बाबू ये सिंबल है, ठीक है ना। ये अल्टरनेटिंग करंट का इस तरह से एक सर्किल में उल्टा है, ठीक है ना, ये सिंबल है, ठीक है ना। ये बाबू क्या, एसी करंट है, ये एसी हो गया, ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, ये सिंबल है, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे सर, एक सर्किल बना देना, उसमें ऐसे कर देना, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, ठीक है ना। ये आपका क्या बाबू, बल्ब है, ये क्या है बाबू, बल्ब है ना, ठीक है, ये आपका बल्ब है। तो ये क्या बाबू, सिंबल है, SYMBOL सिंबल है, किसका बाबू, ऑफ एसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, बार बार हम उतना लंबा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। और ये आपका क्या बाबू, बल्ब है, बल्ब है ना। और ये क्या बाबू, ये सब क्या है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये क्या है बाबू, वायर है, ठीक है, वायर है ना, हाँ वायर, ठीक है। तो लिखिए इतना, और फिर इसमें थोड़ा सा और लिखा था, फिर दिखाते हैं आप। थोड़ा सा साइड हटे लीजिए ना बाबू मेरा, एकदम पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। ये एकदम अभी आपको दिखाते हैं ना, थोड़ा सा मीटर उटर या डिजिटल मीटर सब दिखाते हैं, ताकि मार्केट में कभी भी जाइए तो आपको थोड़ा सा डर ना लगे, ज्यादा
सतीश बाबू क्लास करने में इंटरेस्ट लग रहा है ना सतीश बाबू? यस सर। चलिए अच्छी बात है। यही फिजिक्स है, एकदम कंसेप्चुअल चीज है। ऐसे करके वही पढ़ाएगा बाबू जो सही से पढ़े हुए रहेगा। बाकी आप लोग का कोचिंग में जाते ही हो, देखते नहीं हो कैसे पढ़ते हैं। जैसे हम ही को कोचिंग में जाना रहेगा तो ऐसे थोड़ी पढ़ाएंगे। आए एक लेक्चर दिए चले गए। समझिए समझिए मत समझिए। यहाँ तो विजिट ही करना पड़ता है। ग्रुप डिस्कशन का फैसिलिटी ला रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ये अब इसमें ठीक है बाबू। अब आप लोग कभी कभी कोई थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड लेवल का बुक पढ़ोगे ना बाबू, तो वहाँ पे एक ग्राफ दिया रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है ना। उसका इमेज दिया रहेगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे कैसे कैसे, ठीक है। इसी में हम लोग प्रोसीड करेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट अल्टरनेटिंग करंट के नीचे ही हमको लिखते जाना, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बाबू? ग्राफिकल, इसीलिए पहले आपको हम क्या बताएं, ग्राफ बताएं, ठीक है। हाँ बाबू बताइए ना। सर हमको तो ऐसा लग रहा है ना आप पूरा ये इलेक्ट्रिक करंट का पूरा हिस्ट्री बता देंगे अभी। हाँ बाबू, तो तब ना अच्छा ना लगेगा। फिर आप लोग 9th-10th में जाओगे तो वहां भी यही चीज रिपीट होगा। तो पहले से पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो वहां पढ़ने में फिर मजा आएगा, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ग्राफ में आपको जैसे हम लोग नहीं बताएं कि स्पीड का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बताया ना, उसी तरह इसका भी ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ध्यान रखना सर कैसे आया कैसे आया, हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग खाली इसको ध्यान रखिए। ये बाबू क्या है, टाइम है जो ग्राफ हम लोग, ये बाबू क्या है, टाइम एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम लोग यहाँ टाइम एक्सिस लेंगे, ठीक है ना। और ये ऊपर बाबू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अरे बाबू मेरे स्पीड रहेगा तब ना डिस्टेंस। सब में मैंने मान लो कि अच्छा, किसी का शादी है, किसी का शादी है तो वहां भी शादी वाला गीत गाओगे, और किसी का मान लो दादा ऊपर चल गए तो वहां भी शादी वाला गीत गाओगे, बताओ। सर एक तरफ आप लंबा लाइन किए, एक तरफ छोटा लाइन। आगे धीरे धीरे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। हम लोग दोनों साइड बराबर ही लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, ठीक है ना, इस साइड भी बराबर लेंगे, इस साइड भी बराबर लेंगे, ठीक है ना। चलो ले ही लो, करोगे आपको थोड़ा सा होता है तो म्यूट कर लीजिए बाबू मेरे। ये मेरा क्या हो गया, बाई एक्सिस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया बाबू, एक्स एक्सिस हो गया, है ना। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को लेंगे बाबू, ठीक है। टाइम हो गया। अब सर फिर छोटा हो गया। चलिए ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। छोटा हो गया तो क्या दिक्कत है, उससे कोई हमको इशू नहीं है। और इसको हम लोग क्या लेंगे बाबू, करंट लेंगे। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे क्या लेंगे बाबू, करंट लेंगे, करंट लेंगे, ठीक है ना। करंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ आई लिख देते हैं। आई आपको समझ जाना बाबू। अब आई मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसका जो ग्राफ आता है ना, ग्राफ ऐसा किसने, मैथमेटिक्स साइंटिस्ट ने इसका ग्राफ बनाया। एक मशीन होता है बाबू, CRO होता है, ठीक है ना। वहां पे इसका ग्राफ देखा गया तो कुछ ऐसा वेव फॉर्म आता है, ठीक है, कुछ ऐसा वेव फॉर्म आता है, ठीक है ना। और इधर भी ऐसा ही वेव फॉर्म आता है। तो ये ग्राफिकल हो गया। एसी को कहीं आप लोग स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो इस तरह से सिंबल दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ये सिंबल आगे, ये आगे और ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ये इधर ऐसे रहेगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये क्या, ये बाई एक्सिस मेरा करंट देगा, और ये मेरा क्या है, टाइम है, टाइम है, ये मेरा टाइम एक्सिस।